Everyone, I hope you all are doing good and also preparing well for your exams. So, this video is regarding again a mock test score sharing video. So, I have attempted two mock test. एक मैंने कल रात को दिया था 12 बजे के बाद, so यहाँ पे 4 शो कर रहा है, एंड एक मैंने आज सुबह दिया था. तो दिस इज़ SBI PO mock number 8 from 2026 फ्रॉम टेक्स्ट बुक. सो इसमें मेरा रैंक आया है 98 आउट ऑफ 2755. काफ़ी कम बच्चों ने इसको दिया है. माई परसेंटाइल इज़ 96.48 एंड टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड 74 एंड आउट ऑफ विच 7 क्वेश्चन गॉट रॉन्ग. इसमें मैंने सबसे ज़्यादा गलत क्वेश्चन किए हैं, दैट इज़ फॉर इंग्लिश में मैंने CT गलत किया है. ये वाला सबसे पहले खुलता है, ये मैंने जबकि सबसे लास्ट में बनाया था, टाइम भी नहीं बचा था. एंड 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है मैंने इसमें से, एंड 2 क्वेश्चन ही रॉन्ग है ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट में. सेकेंड क्वेश्चन इज़ दिस एरर 1. एरर के क्वेश्चन काफ़ी छोटा एरर था बट फिर भी रॉन्ग हो गया. देन दिस इज़ ऑल्सो एरर क्वेश्चन. ये हो गए 4 क्वेश्चन मेरे गलत. इसके अलावा जो 3 मैंने रॉन्ग किए हैं दैट इज़ फ्रॉम CT में काफ़ी क्लोज वर्ड्स थे, समझ नहीं आ रहे थे कि कौन सा एक्चुअली करना है. सो अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट नहीं किया है, टोटल 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है जिसमें से 3 रॉन्ग भी है. सो इसके अलावा आपका वर्ड स्वैप था इसमें, देन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, देन सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन था. होपफुली ये राइट हो गया है. एंड इसके अलावा दिस पैसेज, ये पैसेज काफ़ी अच्छा लेवल का पैसेज था, कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर था. सो ये भी बन गया था, सारे क्वेश्चन करेक्ट भी है. सो कमिंग टू द क्वांट सेक्शन में मैंने आई गेस 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे जिसमें एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ गलत है. सो दिस इज़ द रॉन्ग नंबर सीरीज़. ये देखो 53 सेकेंड्स मैंने लगाए बट दिस वेंट रॉन्ग. सो ये और एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था, ये मैंने कर लिया था. देन दिस इज़ द फर्स्ट DI जो मैंने किया था. इसमें आपका कूपन निकालना था, मतलब 500 और 1000 कूपन दिए हुए थे. क्वेश्चन काफ़ी छोटे छोटे थे तो ये बन गया था. सो इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, 3 थे, तीनों के तीनों करेक्ट है. सो इसके अलावा ये इनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे जिसमें काफ़ी इजी था ये. जैसे अगर हम बेसिक अरिथमेटिक करते हैं उसमें टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है वैसा ही था, तो ये बन गया था. देन दिस इज़ द सेकेंड DI, ये भी मैंने बना लिया था, ईजिली बन गई थी. देन ये वाला और एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन है जो मैंने किया था, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम टाइम एंड वर्क. तो इतना मैंने क्वांट्स में अटैम्प्ट करा है. एंड इसके अलावा रीजनिंग में मैंने इन टोटल 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे. एंड इसमें 2 पजल्स भी थे, मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट पजल, 10 इंडिविजुअल्स को बिठाने थे, काफ़ी ट्रिकी एंड 7 मिनट लग भी गए. देखो आप यहाँ पे टाइम 7 मिनट 7 सेकेंड्स. ये देखो पेयर के क्वेश्चन, ये बिल्कुल रॉन्ग नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में, बिकॉज एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक रॉन्ग हो जाता है तो 0.5 मार्क्स चले जाते हैं. तो यहाँ पे देन 2 ये इनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे. दिस इज़ द सेकंड पजल. इसमें आपको 8 पर्सन को अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेट बैठाना था, ये हो गया था. इसके बाद ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था. देन दिस इज़ अगेन द नेक्स्ट पजल. इसमें 9% को बिठाना था, ये भी बन गया था. इसमें 5 क्वेश्चन था, ये बन गया था. देन डायरेक्शन डिस्टेंस, ये काफ़ी फास्ट मैंने बनाया है, आप देख सकते हो 13 सेकेंड, ये बन गया था. देन ये वाला लास्ट पजल है जो मैंने नहीं बनाया है. दैट इज़ ऑल फॉर दिस मॉक टेस्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन मैंने स्मार्ट किरार से दिया था. सो स्मार्ट किरार का मॉक नंबर 20 SBI PO प्रीलिम्स. सो इसमें कट ऑफ मार्क्स है 47 एंड माई मार्क्स इज़ 57.25, 10 मार्क्स अबव है. एंड इसमें माई रैंक इज़ 1660 एंड टोटल 22,000 अप्रॉक्स बच्चों ने इसको अटैम्प्ट करा है. इसका इंग्लिश का लेवल, स्मार्ट का लेवल ऐसे ही हाई होता है, मैं आपको दिखाती हूँ. इसका इंग्लिश का लेवल आप देखना, देखो ये तो ठीक ठाक था, बन गया था. ये फिलर्स का क्वेश्चन था. देन दिस, ये वाला जो पैसेज था कितना लंबा आप देख सकते हो. एंड यहाँ पे आपका मतलब जो डिफरेंट मतलब यूरोप, कुछ अजीब सा पैसेज था बट मैंने कंप्रीहेंड किया इसका. शायद मैंने कुछ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करे हैं, आप देख सकते हो. 1-2 क्वेश्चन छोड़े भी है, ये मैंने अटैम्प्ट करा है. जैसे ये देन ये एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, ये बन गया था. इसमें आप देख सकते हो एक मतलब 2 सेंटेंस को मैंने गलत चूज़ किया था तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गए. देन दिस वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन भी करेक्ट हो गए थे मेरे. देन इसके अलावा आपके ये देखो कितना टाइम लगा होगा मुझे कि इंग्लिश के सेक्शन में मेरे बिना अटैम्प्ट के भी, जैसे ये सेंटेंस करेक्शन ये वाला मैंने नहीं किया है. जैसे फिलर का क्वेश्चन मुझे टाइम नहीं मिला था लास्ट में. देन ये लास्ट में ये वर्ड मीनिंग जो होता है, फोस्टर का मीनिंग, पॉइस का मीनिंग, देन ये PQRS वाले क्वेश्चन, ये इतना मैंने कर लिया था इसमें. कमिंग टू द क्वांट सेक्शन में मैंने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है. पता नहीं क्यों क्वांट्स में ये 17-18 के पास ही रह रहा है मेरा मार्क्स. सो ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन मैंने किया था 1-2.
देन टाइम एंड वर्क वाले, देन दिस इज़ द फर्स्ट DI जो मैंने कर लिया था। हालांकि ये केसलेट है, केसलेट में मेरा थोड़ा हाथ मतलब जमने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अगर केसलेट आती है और DI आती है, दोनों सेम लेवल का, एक ही मेरे पास टाइम अटेम्प्ट करने का, तो मैं हमेशा वो चार्ट वाली DI प्रेफर करती हूँ। तो ये बन गया था, इसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग है। देन दिस अगेन ट्रेन्स का बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये बन गया था। देन दिस सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे 2-3। देन इसमें मैंने बेसिकली एक DI बनाया है एंड अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए हैं एंड सिंप्लीफिकेशन का जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो मैंने कर लिया था। देन दिस इज़ द रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन भी इसमें मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी था, 17 क्वेश्चन किए, बट थैंकफुली ये सारे करेक्ट है। ये 10 पर्सन को बिठाना था। टाइम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लगा है, इसमें 4 मिनट्स के आसपास लगा है, मेरे ज़्यादा ही लगा है, ये एवरेज टाइम दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पजल था, ये बन गया था। देन ये 14 पर्सन को बिठाना था, ये मैंने नहीं बनाया है। देन ये आपके क्लियरेंस जो पेयर बनाने होते ये हो गया था। देन ये वर्ड बनाने होते थे, रूइन बनना रहा था, ये हो गया था। देन दिस इज़ द सेकेंड पज़ल, ये भी बन गया था बट काफ़ी टाइम लेके बना। देन दिस इज़ अगेन द थर्ड पज़ल, इसमें मैंने मतलब टोटल 3 पज़ल बनाए हैं और वर्ड्स वाले 1-2 क्वेश्चन एंड 2 पज़ल मेरे छूटे भी है, ये वाला एक एंड 14% वाला एक। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस 2 मॉक टेस्ट। आप भी अपना स्कोर शेयर करो कि कितना याद है आपको, एंड एग्ज़ाम इज़ रियली नियर। इफ़ यू